आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं अपना रीजनिंग का एक बहुत ही बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें आपको कि कुछ कंप्यूटर पेन है। तो देखो कंप्यूटर का पेन हम कैसे साथ बनाएंगे। देखो गाइस कि कुछ कंप्यूटर क्या बताएं, पेन। तो कुछ कंप्यूटर क्या होगा, पेन। उसके बाद बोला है कि सभी फोन क्या है, कैलकुलेटर है। ठीक है ना, सभी कंप्यूटर क्या बताया, फोन, यानी फोन हो गया। और सभी फोन क्या है, कैलकुलेटर है। सभी फोन क्या बताया हमसे, कैलकुलेटर। ठीक है ना गाइस, कैलकुलेटर को हमने लिख लिया क्या, सीएल। क्लियर है गाइस। चलिए जी, तो सभी फोन क्या थे, कैलकुलेटर। और उसका क्या है कि सभी कैलकुलेटर क्या है, आईपैड है। अब देखो कैलकुलेटर का सारा जो पार्ट है, क्या बताया गाइस समझे कि सभी जो कैलकुलेटर का पार्ट है हमारे पास, ठीक है ना, वो क्या है, आईपैड है। आईपैड, ठीक है ना गाइस। तो हमसे क्या बोला है उन्होंने कि कुछ आईपैड कंप्यूटर है, कुछ आईपैड कंप्यूटर है। हाँ, ये वाला इसके साथ मिल रहा है ना, तो पहला सही हो गया, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है हमारा काय माया, कुछ माया ना ये वाला। ठीक है, तो यानी पहला तो निष्कर्ष क्या हो गया गाइस, हमारे पास सही हो गया कि कुछ आईपैड क्या है, कंप्यूटर है। कुछ क्या है, सभी कैलकुलेटर फोन है। सभी कैलकुलेटर फोन है, कैलकुलेटर का फोन के साथ सभी का रिलेशन नहीं पता हमें, तो क्या हो गया, गलत। दूसरा क्या बोला कि कुछ आईपैड फोन है, कुछ आईपैड फोन है। हाँ है, ये भी सही हो गया हमारे पास। यानी कौन सा निष्कर्ष सही हो गया, पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस हमारे पास, 2। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हुआ कि निष्कर्ष 1 और 3 क्या है, अनुसरण करते हैं। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि किस विकल्प में जो है निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम देगा जिसमें जो है वे क्रम अंग्रेजी शब्दकोश में आती है। यानी मतलब हमको अंग्रेजी शब्दकोश में लगाना है। तो अब अंग्रेजी शब्दकोश में देखिए गाइस कैसे, तो हमें एबीसीडी के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, अगर मैं यहाँ देखता हूँ अपना ऑप्शन से, क्या बताया गाइस, INSID, IN तक, IN, INS, INSID। तो IN तो सब में सेम है ना। अब देखिए गाइस, देखिए गाइस हमारे पास क्या, IN तक तो सेम है ना। तो यहाँ पर S है, यहाँ E है, यहाँ S है, यहाँ S है, यहाँ D है। तो सबसे पहले D आएगा। तो D है मतलब क्या, पहला 5 नंबर। उसके बाद में E वाला, यानी मतलब 2 नंबर। 5 के साथ 2, 5 के साथ 2 तो इसमें ही है ना। चलिए ठीक है। उसका INS, INSI। तो यहाँ देखो ID और यहाँ IG, तो पहले एक आएगा और फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4, यानी 52143। यानी ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना इसी तरीके से। क्या बताया इसमें कि 561, ठीक है ना, डिवाइड है 11, मल्टीप्लाई है 22 प्लस 6 माइनस 25 बराबर 158 लाना है। और हमसे बोला गया है क्या कि किन दो समीकरणों, 561 तो ऐसे रखा, भाग है 11, इसे प्लस, इसे यहाँ पर क्या रखा हमने कि यहाँ तो रख लिया प्लस और यहाँ रख लिया हमने गुणा। ठीक है ना, ये भाग था ये अपना और ये माइनस। ठीक है ना, तो यानी संख्या यहाँ पर, ये अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये संख्या क्या बन के आ रही थी मेरे पास, 561, ये होगी 11, ये होगी 22, ये होगी 6 और ये होगी 25। ठीक है ना। चलो देखते हैं, अगर मैं यहाँ से सब भाग करता हूँ तो पहले क्या यही हो गया कि प्लस 22 गुणा 6 माइनस के 25। देखो जरा क्या 158 आ रहा है। अगर ये आ गया तो यानी मतलब हमारा सही हो जाएगा। 11 कम 11, 11 पंजे 55, एक बचा, 11 कम 11, 151, 51 आ गया, प्लस 22 छंग 132। ठीक है, माइनस जरा 25 को करना। ठीक है ना गाइस, देखो यार क्या बना, 2 और 1 3, 13 5 18,
माइनस करेंगे जब हम 25, तो देखिए गाइस क्या बनेगा हमारे पास कि 13 में से 5 गए 8, और यहाँ क्या रह गया 7, 7 में से 2 गए 5, यानी यहाँ के 158, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा आया गाइस, थर्ड। ठीक है, थर्ड इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया गाइस। क्लियर है ना। चलिए गाइस हम इसी तरह से अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बताया कि हाँ कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, यानी घुमाना अनुमन्य नहीं, मतलब घुमाना नहीं है, आपको बस ये देखना कि कौन सा इस चित्र में बना हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही मतलब क्या कि यह तो बन गया मेरे पास ऑप्शन 1, ये 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। क्लियर है। अब जो देखो, अगर इसमें देखो कौन सी, ये क्या ये आकृति कहीं बनी हुई नहीं, क्या ये आकृति बनी हुई आ रही नहीं, यानी ये, हाँ ये मिल जाएगी, कहाँ बन गई, ये नहीं ये वाली, ये ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना इसी तरीके से, क्या बताया हमसे। देखिए कि उस आकृति का चयन करना जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आई, मतलब इस देखिए हमारे पास क्या कि ये यहाँ से ये बनी, ये इससे ये बनी, इससे ये बनी, अब इससे पूछिए, तो हमारे पास ये क्या है, 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है ना, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 और ये हो गया 4। अब जब 4 ऑप्शन है तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास। हमने देखा पहले गाइस ये इधर था, आपके ये इधर हो गया, उसके बाद में इधर आ गया आपके इधर, तो आपके किधर जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर किस किस में गाइस, या तो इसमें या इसमें, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब जरा देखते हैं कुछ और, ये 2 1, ये 2 1 इधर को हो गया था, ठीक है ना, फिर ये 2 1 इधर को हो गया, 1 2, फिर ये 1 ऊपर को जाए, तो आपको जब बना होगा तो ये 1 इधर को और 2 इधर, तो 1 और 2, तो 1 इसमें 2 इसमें, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपने इसी तरह से, क्या बताया हमसे कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, मतलब यहाँ भी क्या आपको करना है, चिन्ह बदलना है। अब देखो चिन्ह बदलना है तो गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 48 माइनस 96 गुणा 4 भाग 6 है। अब देखिए गाइस यहाँ भाग तो होगी नहीं पाएगी, तो हम क्या करेंगे, कुछ और देखते हैं जरा कि किससे काट सकते हम। देखिए गाइस क्या बनाया मेरे से कि गुणा और भाग को, मतलब भाग आ गया आपका यहाँ पर और गुणा आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है ना गाइस, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो क्या आएगी, वो ये आएगी कुछ कि 48 माइनस 96 भाग 4 गुणा 3 प्लस 58। ठीक है ना, जरा देखते हैं, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा गाइस, 24, 24 चौका 96 गुणा 3 प्लस के 58 माइनस का ये 24 दिया 72, तो माइनस के 72 प्लस के 58 और ये हो गया 48। जरा इन दोनों को जोड़ो फिर घटाओ जरा से, तो ये 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, और जी 5 4 9 और 1 10, 172 106 माइनस में 72 कर दो, कितना आएगा, 10 में से 6 में से 2 गए 4, और यहाँ क्या रह गया गाइस, 10 में से 7 गए 3, यानी आ गया 34। हमें 34 ही तो लाना था, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या आ गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए इसी से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि पेनल्टी को हमने क्या लिखा है ये, उस में ऑफेंस को ये और इसको ये, तो मतलब हमारे पास देखिए गाइस क्या बनेगा कि पेनल्टी को मैंने लिखा ये, इसको लिख दिया ये, और इसको पूछा है कि इसको क्या। देखिए गाइस अगर मैं इसकी बात करता हूँ पेनल्टी की, तो अगर मैं पेनल्टी को देखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, PENALTY, पेनल्टी को मैं क्या लिख रहा हूँ, QFOBMU। जरा यहाँ देखो गाइस, P से Q एक बढ़ा यानी +1, E से F यानी यहाँ भी +1, N से O यहाँ भी +1, A से B +1, L से M +1, T से U +1 और Y से Z ये भी +1। ठीक है ना गाइस, +1 हुआ। चलो क्या यहाँ भी +1 बन रहा है, जरा देखते हैं गाइस कि O से P सही है,
एफ से जी ये भी सही है, एफ से जी ये भी सही है, ई से एफ ये भी सही है, एन से ओ ये भी सही +1 हो रहा है, एस से टी ये भी +1 और ई से एफ, यानी कुल मिलाकर +1 हुआ है। तो जरा एन से अगर मैं +1 की बात करता हूं यहाँ पर, तो एन से +1 क्या होता है, एन से क्या आएगा ओ, ओ से कौन सा ऑप्शन है, पहला ये तीसरा मिल गया, ओ के ई से क्या बनेगा, एक जोड़ेंगे तो एफ, आर से एक जोड़ेंगे तो एस, बी से एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बी के बाद में क्या आएगा डब्ल्यू, ठीक है, ओ से जोड़ेंगे तो ओ के बाद में क्या आएगा पी, यू से एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यू बी, एस से जोड़ेंगे तो एक क्या बनेगा टी, और ये आर से क्या बना था एस, और बी से बना था हमारा क्या डब्ल्यू, तो क्या बना ओ एफ एस डब्ल्यू पी बी टी, यानी मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना गाइस? चलिए इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखो क्या बताया हमसे कि 7 व्यक्ति हैं जो एक वृत्ताकार मेज में केंद्र के परिधि मुख करके बैठे हैं। चलिए जी, बैठे हैं और चलिए 7 व्यक्ति हैं, तो गाइस देखो क्या बना, 7 व्यक्ति हैं तो अब वो भी केंद्र के परिधि हैं, तो 2 4 6 और एक कहीं और को बैठा लो, ये बैठ गया इधर कुछ 7, ठीक है ना गाइस? चलिए जी एक और बना लेते हैं, कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भी देख लेंगे, ठीक है ना? 4 2 6 और एक 7, ठीक है ना? चलिए बोला है ए जो है हमसे, ए जो है वो सी के दाई और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, ए जो है सी के ठीक दाई और, तो देखिए ए जो है सी के ठीक दाई और है, तो मैं कहा कि ए जो है सी के ठीक, अगर मैं कहूँ सी यहाँ है और ए जो है सी के ठीक दाई और, तो दाई और तो यानी यहाँ बनेगा, यहाँ आ गया। क्लियर है ना गाइस? तो ऐसे हमारे पास क्या कि सी यहाँ है तो ए यहाँ हो गया। चलिए जी उसके बाद बोला है और डी के ठीक बाई बाई और ठीक बगल में बैठा है, तो डी के ठीक बाई और है तो डी यानी यहाँ आ गया, डी यानी यहाँ आ गया, मतलब यहाँ तक तो मेरे पास बात सही चल रही है, ठीक है ना? चलिए जी उसके बाद कह रहा है जी जो है वो सी के ठीक बाई बगल में बैठा है, जी जो है वो सी के ठीक बाई में, तो सी का बाई बगल तो ये हो गया जी का सी, ठीक है, और एफ की ठीक दाई ओर है, तो एफ की ठीक दाई ओर है तो एफ तो यहाँ आएगा, यानी एफ यहाँ आएगा, ठीक है। अब दो बचे हमारे पास, चलिए जी एफ के दाई ओर ठीक बगल में, ई एफ के बाई ओर ठीक बगल में बैठा है, ई जो है एफ के बाई ओर, तो एफ का बाई ओर तो ई इधर आएगा ना। चलिए तो बचा कौन सा हमारे पास ए बी सी, तो यानी बी बच गया, यानी आ गया। तो कह रहा है इनमें से ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है, ए और बी के ठीक बगल में कौन आ गया, डी आ गया ना मेरे पास ये, ठीक है ना? तो डी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया थर्ड, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना? चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, क्या देखिए ठीक है ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, क्या बताया देखिए कि टेबल को हमने क्या लिखा है, कि टेबल को लिखा है हमने ये, लैक को लिखा है LARK को लिखा है ये, तो बकेट को लिखा है ये, ठीक है ना? तो हमसे पूछा क्लब। देखो अब यहाँ से एक चीज समझते हैं गाइस, देखो क्या अगर मैं बात करता हूँ अपने किसकी कि टेबल, अगर देखो यहाँ पे गाइस क्या बताया हमसे, टेबल TABLE, टेबल को क्या लिखा है इन्होंने, ये बनाया @ है 6 हैज और परसेंटेज है, ऐसी LARK को, लैक को क्या लिखा है इन्होंने हैज @28, तो ऐसी क्या लिखा PUCKET, बकेट को क्या लिखेंगे हम, लिखा है इन्होंने $6 +8%, और ये ऐसा, तो हमसे पूछा गया था क्लर्ट CLART, ठीक क्लर्ट को क्या लिखेंगे। अब एक चीज समझिएगा इस, देखो जरा हमारे पास क्या था, यहाँ से यहाँ भी 5 लेटर थे, यहाँ भी 5 लेटर, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, अब देखो क्लर्ट पूछा तो यहीं से उठा ले हम इनके, क्योंकि हमारे पास और तो कोई तरीका है नहीं। तो देखिए क्या सी यहाँ है, तो सी यहाँ पे कौन सा तीसरे नंबर का, तो सी क्या है प्लस,
तो सी के लिए क्या यूज हो गया गाइस, प्लस। एल कहाँ है, एल यहाँ है, तो यानी हैज है इसके लिए, तो यानी पहला ऑप्शन क्या है, हैज आ गया। प्लस के साथ हैज, प्लस के साथ हैज और प्लस के साथ हैज। आगे देखते हैं गाइस, ए, ए के लिए क्या दिया गया, एट द रेट, तो ए के लिए क्या आ गया, एट द रेट, तो यानी प्लस इतना एट द रेट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। आर टी, आर क्या है हमारे पास, टू, और टी के लिए क्या है, ये वाला, ठीक है ना, यानी सी एल ई टी ई और टी, ठीक है ना। तो ई के लिए क्या था हमारे पास कोड है, परसेंटेज, ठीक है ना, तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर, तो क्या बना गाइस हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए गाइस, इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि ए एट द रेट बी का जो अर्थ है वो कितना है, ए बी की बहन है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए हैज बी का अर्थ क्या होता है, ए बी की पत्नी है, ए कैप बी का अर्थ क्या होता है, ए बी की माता है, और ए प्लस बी का अर्थ क्या होता है, ए बी के पिता है। तो हमसे पूछा गया ये, इसमें तो निम्नलिखित में कैसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, तो जरा हम जोड़ने की कोशिश करते हैं पहले इसको, ठीक है ना। क्या कि हमारे पास क्या है, एक्स प्लस टी, पहले इसका जो है डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जब बनाया हमने तो क्या बना गाइस हम पे, एक्स प्लस टी, प्लस का मीनिंग क्या था, पिता, यानी तो एक्स जो है वो पिता हो गए, एक्स जो है वो पिता हो गए किसके, टी के, ठीक है ना। चलिए जी, टी कैप, एन का क्या, टी जो है वो माता है, मतलब ए जो है माता है किसकी, बी की, तो टी माता होगी किसकी, एम की, तो टी जो है माता है किसकी, एम की। हैज का मीनिंग क्या बताया था, पत्नी, तो एम जो है वो पत्नी हो गई किसकी, जी की, तो जी का जेंडर क्लियर हो जाएगा, यानी लड़का हो गया, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, भाई, तो जी जो है भाई है किसका, सी का, जी जो है भाई हो गया किसका, सी का। कैप का मीनिंग क्या था, कि माता, ठीक है ना, तो सी जो है माता है किसकी, वो के की, ठीक है ना। फिर है एट द रेट, एट द रेट का मीनिंग क्या था, बहन, ठीक है ना, तो के जो है वो बहन होगी किसकी, एच की, ठीक है। और कैप का मीनिंग क्या था, फिर माता, यानी क्यू, एच जो है माता होगी किसकी, क्यू की। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सही है मतलब हमसे गलत छांटना है इसमें। एक्स एम के नाना है, एक्स जो है एम के नाना है, एक्स एम के नाना, हाँ माता की पिता नाना लगते हैं, ठीक है, ये सही है हमारा। उसके बाद में सी एच की माता है, सी एच की माता है, हाँ जब ये दोनों आपस में भाई बहन है तो यानी इसकी माता ही होगी, ठीक है, ये भी सही है। जी जो है वो के पिता है, जी जो है के पिता है नहीं, तो क्योंकि माता, माता का ही भाई है, मामा लगेगा, पिता नहीं लगेगा, तो यानी यही हमारा पास ऑप्शन हो गया। और क्या था, जी टी के दामाद है, जी जो है वो टी के दामाद है, हाँ ये सही है, ठीक है ना, बेटी का पति जो दामाद लगता है, ठीक है, तो यानी कौन सा हमारे पास गलत था, कि जी के पिता है, तो ये यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 115 से बना 102, 107, फिर ये 94, फिर 99, फिर हमसे पूछा यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए गाइस अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ एकदम से, क्या अगर मैं यहाँ से देखो 115 से 107, तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 8, ठीक है ना गाइस, माइनस का 8। और यहाँ से 107 से माइनस 8 करा तो 99, तो 99 से माइनस 8 करोगे तो यहाँ पे मिलेगा, बट मुझे तो यहाँ चाहिए, छोड़ो दो इसे। तो 102 से 194 कितना हो गया, माइनस का 8, और 194 से जब माइनस करोगे 8 तो कितना बचेगा, 94 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस, 86, यानी क्या आ गया हमारे पास, 86, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह से अपना, क्या क्या होता है देखिए कि उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से संबंधित है। मतलब कहने का ये है, जिस प्रकार 48 का संबंध है आपका किससे, 5 से, उसी प्रकार आपका 30 का संबंध है 3 से, तो 57 का संबंध पूछा किससे होगा। तो देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की इसकी, तो ये क्या बनेगा, 5 से 48 बनाना, तो देखिए गाइस कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ से कि
अगर मैं 48 और 5 का रेशियो देखता हूं तो देखिए गाइस क्या बनेगा 48 और 5 में, यानी गुणा करो 9 से और प्लस कर दो 3 ऐड, तो 5 9 45 और 3 48, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं 30 की बात करता हूँ 3 से, तो यहाँ भी देखो क्या बने बात, गुणा करी 9 से प्लस करा 3, 9 3 9 27 और 3 30, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पूछा मेरे से कि 57 की मैं किस संख्या से गुणा करूं, जो मतलब 57 में ऐसा क्या किस संख्या से गुणा करके जोड़ूं कि जो मतलब 57 हो जाए, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ गाइस, 6, तो 6 की जब मैंने गुणा करी 9 से तो 6 9 54 और उसमें 3 जोड़ा 57, यानी बन गया ऑप्शन नंबर क्या आया गाइस हमारे पास, यानी बी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, मतलब सेकंड क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से, क्या बताया हमसे, दी गई आकृति का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है, ठीक है, जब दर्पण को mn पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया। अब देखिए क्या बताया हमसे, PH/CHO LO0, ठीक है ना। अब देखो क्या बनाया, अगर मुझे इसमें दर्पण यहाँ रखा है तो मुझे ये वर्ड इधर से इधर को हो जाएंगे, तो देखिए गाइस क्या बनेगा, यानी मतलब पीछे से, ठीक है ना। अब तो यहाँ से क्या बनेगा, ये लिखा मैंने यहाँ पे क्या, एक तो बन गया P, उसके बाद में क्या बनेगा ये S, ऐसा देखो P और S, S छोटा है ना, ठीक है, फिर Y है तो ये Y ऐसा बन जाएगा कुछ ये, ठीक है ना। उसके बाद में क्या C है ना, तो C ये ऐसा बन जाएगा, S तो H ही रहेगा, O अपना छोटा है, ठीक है ना गाइस, और L आपका ऐसा हो जाएगा, O ऐसे ही, और G आपका जो है ये बन जाएगा, ठीक है ना गाइस, और Y बनेगा आपका ऐसे फिर, ठीक है। जरा देखिए गाइस किस में बन रहा है, PS Y इधर को बनाया जबकि Y छोटा है, तो इसमें तो बड़ा है, ये बन जाएगा ये बन जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है। C भी इसमें सही है, H भी इसमें सही है, O इसमें भी सही है, L भी सही है, ठीक है ना, O भी सही है, और G भी सही है, और Y भी सही है। तो उसमें क्या पूछा गया था हमसे, गलत तो नहीं पूछा इन्होंने, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई, अच्छा S में, तो S हमारा ये वाला बनेगा, और S वो भी कौन सा बनेगा, छोटा वाला, तो छोटा S इसमें है, इसमें बड़ा है, ठीक है ना, और इसमें भी ये जो है क्या है, ये छोटा p हो गया इसमें, तो यानी हमारे पास कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह से, क्या बताया हमसे कि 7 व्यक्ति हैं ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, ठीक है ना गाइस, ए जो है पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। चलो 7 व्यक्ति हैं, तो देखिए क्या बना, ये बना 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा, तो ए तो यहीं आएगा, ठीक है ना, तो ए यहीं आएगा, और चूंकि उत्तर की ओर है ना तो सबका मुंह इधर को ही आएगा, ठीक है ना। चलिए जी और एफ पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो जी और एफ को देखो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं जी और एफ की बात करता हूं तो जी जो है हमारा क्या आएगा, यहां आ सकता है, तो एफ ई यहां आएगा, और अगर मैं जी को यहां बैठाऊं तो ई मेरा यहां आएगा। क्लियर है गाइस। चलिए बी जो है वो ए के ठीक बाई और, ठीक है, ए जो बी जो है ए के बाई और ठीक बगल में बैठा है, तो बाई और तो बी यहां आएगा, ठीक है। चलिए जी एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एफ जो है जी के ठीक दाईं ओर, तो जी के ठीक दाईं ओर, तो जी के ठीक दाईं ओर तो इसमें बैठ सकता है एफ, बट यहाँ तो है ही नहीं कोई, तो यानी ये लाइन तो गलत हो गई, ठीक है। बचा कौन हमारे पास, ये दो, कह रहा सी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी पहला दूसरा, तो सी कहाँ आ गया यहाँ पर, बचा कौन है हमारे पास, ए बी सी डी, डी बचा है, तो डी ये आ गया। वो कह रहा है जी और बी के बीच में कौन है, तो जी और बी के बीच में कौन है, एफ, तो आंसर क्या आ गया इसका, एफ, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, क्या बताया हमसे, देखिए सी टी यू जे
CTUJ को हमने क्या आगे EVWL, ठीक है, मतलब इसमें एक सीरीज है। हमसे पूछा जाए, देखिए गाइस क्या बताया, C के बाद में E यानी +2, ठीक है ना, और E से जो है जो भी बनेगा और फिर ये I बनेगा। अगर मैं यहाँ से +2 ही करता हूं तो E के बाद +2 क्या बनेगा, G, और G से +2 करूंगा तो क्या बनेगा, I। सही है, यानी बन गई बात। और I से जब +2 करूंगा तो क्या बनेगा, K, तो यानी यहाँ भी बात बन गई, सही है। T से अगर मैं +2 करता हूं तो B, और B से जब मैं +2 करता हूं तो क्या बनेगा गाइस, B से 22 और 2 24 का मतलब कितना हो गया गाइस, X, तो G X ये दो ऑप्शन है, क्या बना गाइस, G X। अब जरा देखते हैं U से W, यानी 21 और 2 क्या हो गया हमारे पास, 23, ठीक है, 23 और 2 क्या हो गया, 25, 25वां नंबर किसका होता है, बाई का, तो यानी बाई, तो G X बाई यानी यहाँ तक पूरे लास्ट तक आपको निकालना, यानी या N आएगा या O आएगा। J 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब क्या आ गया, N, तो यानी मतलब क्या बनेगा, N, 14 2 16, 16 2 18, यानी मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया, सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस, चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसी तरीके से क्या बताया, देखिए हमें कि 23 27 35 क्वेश्चन मार्क 63 83 107। अगर मैं गाइस देखो यहाँ बात करता हूँ किसकी, 23 से 27 की, तो कितना हो गया गाइस, +4। ऐसे अगर मैं 27 से बात करता हूँ 35 की, तो कितना हो गया गाइस, 8। क्लियर ना गाइस, अब 35 से मैं कितना जोड़ू कि यहाँ बने और फिर यहाँ बने, ठीक है। अब जरा इनका देखो तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है गाइस, 63 और 83 के बीच में 20 का। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का, तो यहाँ 12 का होना चाहिए गाइस, और यहाँ पर 16 का, ठीक है ना, यहाँ 20, और यहाँ पर कितने का हो जाएगा गाइस, फिर 24 का। क्लियर है, यानी बात बन गई। तो यहाँ से जब 35 में मैं 12 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 35 और 12 कितना होगा गाइस, 47, ठीक है ना, तो यानी क्या आएगा आंसर, 47, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस, चलिए चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना इसी तरीके से क्या बताया हमें कि मेघालय जो है किस प्रकार संबंधित है शिलोंग से। तो मेघालय हम जानते हैं क्या, मेघालय की राजधानी क्या, शिलोंग है। तो इसी तरह से केरल की राजधानी क्या बनेगी गाइस हमारे पास, केरल की राजधानी क्या होती है, बेंगलुरु नहीं, चेन्नई नहीं, पणजी गोवा की, चेन्नई अलग हो गया, तमिलनाडु की हो गई, और बेंगलुरु कर्नाटक की हो गई। तो बचा क्या हमारे पास गाइस, तिरुवनंतपुरम। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या बना गाइस हमारे पास, सेकंड, यानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल की जो राजधानी हो गई क्या बना गाइस हमारा, तिरुवनंतपुरम। क्लियर है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम इसी तरह से क्या बताया हमसे, देखिए देखिए गाइस क्या बताया कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछा है कि हमसे 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में क्या आएगा। देखिए गाइस 6 सब में ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6 के विपरीत चाहिए तो 6 हमारे पास क्या कॉमन, देखो पहले तो 6 इसमें है और 6 ही इसमें है आपका, तो और तो कोई कॉमन नहीं क्योंकि 3 2 4 1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो इसको। जब हमने घुमाया तो क्या मिला गाइस मुझे, 6, और फिर ये मिला क्या 2, और ये मिला 3, और यहां से घुमाया जब मैंने तो 6 1 4, तो मुझे क्या मिला 3 के विपरीत में 4, 2 के विपरीत में 1, तो 6 के विपरीत में क्या मिलेगा 6 नहीं, जो बच गया वो, यानी क्या मिला 5, यानी 5 इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना क्या, कि STATION को क्या लिखा, UB/BGMP, ठीक है ना। अगर हमें बात करते हैं यहीं पर ही क्या बताया
STATION को इन्होंने क्या लिखा कि UVYBGMP। क्लियर है? हमने यहां देखा गाइस क्या, S से U +2, T से U V +2, ठीक है ना गाइस। चलिए जी, और A से Y -2, ठीक है ना। फिर T से V +2, I से G -2, O से M -2 और N से P +2, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आई गाइस, समझ आया कि जो कॉन्सोनेंट थे वो तो हो गए +2 और जो वॉवेल थे वो कर दिए -2। क्लियर है ना। जरा देखते हैं जो दूसरा वर्ड था वो भी देख लेते हैं हम। इसी तरह से देखो क्या बताया, TRIUMPH। तो ऐसे हमें देखो क्या बनेगा, BTGSORJ, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखा T से V +2 हो गया, R से T +2 हो गया, I से G -2 यानी वॉवेल था फिर -2 कर दिया, U से S -2 हो गया, M से O फिर +2 हो गया, P से R फिर +2 हो गया और S से J फिर +2 हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए अब हमसे पूछा क्या है, हॉलीडे के बारे में पूछा कि हॉलीडे को हम क्या लिखेंगे गाइस, HOLIDAY। तो हॉलीडे को हम देखो गाइस क्या लिखेंगे, S से +2 करेंगे, तो S से जब हमने +2 करा तो S से क्या बनेगा J, O से हम जब +2 करेंगे तो कितना बनेगा O से 15 तो 17 यानी मतलब Q, तो JQ सॉरी -2 क्योंकि वॉवेल है ना, तो 2 माइनस करेंगे तो M आएगा यानी M। L से फिर +2 करेंगे, तो L से +2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, 12 तो 14 यानी मतलब N। I से 2 माइनस करो तो कितना बनेगा G, JMNG सब में ही है, ठीक है। D में +2 करो F, A में -2 करा Y और Y से +2 करा तो यानी बन गया A। तो क्या बना JMNGFYA यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए इसी जगह गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि MQEV ऐसी QOIT, तो इसका मतलब देखो क्या पूछा, यहाँ आना है। देखिए क्या बनेगा हमसे, अगर मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ से तो M है, पता नहीं कितना आएगा आगे, लेकिन मैंने यहाँ से देखा Q से S यानी +2 हो गया और S से U +2 हो गया, यानी कुल मिलाकर हमें क्या चीज समझ यानी +2। जरा देखिए यहाँ भी क्या +2 ही बात में नहीं है। M से अगर मैं +2 करूंगा तो क्या बनेगा, 13 2 15 यानी मतलब O, ठीक है ना +2। और O से जब से मैंने +2 करा तो Q बन जाएगा 15 2 17, ठीक है यानी मतलब बन जाएगा। तो O से ये वाला, O से ये वाला, जरा देखते हैं Q, यहां से देखो O से I से K से M, ठीक है ना। सॉरी O से K, देखो ये है O से क्या हुआ हमारे पास N आया, सॉरी ON, ठीक है ना 15 14 और ये फिर बन गया 13, ठीक है ना। वैसे Q से हम एक काम करेंगे, Q से पहले क्या आएगा P, तो क्या बनेगा P, और P से हमने जब एक कम करा तो क्या बन गया O, ठीक है यानी OP आ गया, OP इसमें भी OP इसमें भी। अब देख लो बस यहाँ H आएगा या G आएगा, देखते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ I से मैंने जैसे बढ़ाया K तो कितना बन गया गाइस हमारे पास 2 बढ़ गए, और K से बढ़ाया 2 तो M बढ़ गया, इन 2 बढ़ाए। तो E से जब मैं 2 बढ़ाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, पहले 5 2 7, 7 का मतलब क्या आ गया गाइस G, और 7 2 9 यानी मतलब क्या मिल गया I, यानी मतलब OPGU आ जाएगा फिर हमारे पास, ठीक है ना। OPGU है मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है ना गाइस। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया गाइस हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ गई गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम गाइस अपना, देखिए क्वेश्चन क्या बताया हमसे। चलिए गाइस थैंक यू गाइस,
आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।